हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी साइंस की 8th क्लास की बेटा वर्कशीट है। ये आपके बेटा असेसमेंट वर्कशीट है। असेसमेंट वर्कशीट क्या है कि आपको अपने आप को असेस करना है, सेल्फ असेस करना है कि जितनी भी आपने अब तक वर्कशीट पढ़ ली है या जो भी आपने पढ़ा है कहीं से भी, उसमें से आपको कितना आता है। ठीक है, ये आपको अपना असेस करना है अपने आप। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 2। इससे पहले आपकी एक वर्कशीट आ चुकी है, वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। डेट है इसकी 1 सितंबर 2021। और करना कैसे, जैसे पहले करते हैं, आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं अब हम कि द मेडिसिन्स। ये आपका एक जो है ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ के आपको जो है क्वेश्चन के जो ये क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो करते हैं हम, पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि The medicines which kill or stop the growth of microorganisms in our body are called antibiotics। कि एंटीबायोटिक्स क्या है, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या है रोकती है, उनको किल करती है, उनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। दीज आर वेरी यूजफुल टू अस बिकॉज दे प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म के जो हमारे पे इफेक्ट है उसको जो है रोकती है। एंटीबायोटिक्स आर मेड, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये बैक्टीरिया और फंजाई के थ्रू बनती हैं। फर्स्ट जो एंटीबायोटिक जो बना था वो बना था पेनिसिलिन। द पेनिसिलिन इज़ अ फर्स्ट एंटीबायोटिक्स विच इज़ ठीक है, और उसको डिस्कवर किसने किया था, उसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन द 1929। ठीक है, 1929 में। वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स ओनली बाय द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, कि हमें जो एंटीबायोटिक्स है क्वालिफाइड जो डॉक्टर है उसी से ली, ऐसे नहीं कि जो छोटी छोटी ऐसे खोल के बैठे रहते हैं या जिनको नॉलेज ना हो, ठीक है, उनसे हम ना लें। अदरवाइज दे मे बी हार्मफुल एंड बिकम लेस इफेक्टिव इन फ्यूचर, नहीं तो वो हमारे को हार्मफुल हो सकती है या हमें फ्यूचर में उनका हम जो हम ले बाई चांस वो उनका हम पे असर ही ना पड़े। ठीक है, ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं कि डिफाइन एंटीबायोटिक्स एंड वाई एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर अस। यहाँ से लिख देंगे हम, ठीक है, कि यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मेडिसिन्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स एंड दीज आर वेरी यूजफुल टू अस बिकॉज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स एंड डिस्कवर्ड बाय, तो वो क्या है, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन जो है हमारी जो है फर्स्ट हमारी जो है एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स एंड डिस्कवर्ड किसने किया था, इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ पे आएगा हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 2 कॉमन एंटीबायोटिक्स, के 2 कॉमन एंटीबायोटिक्स के जो है हमको नाम लिखने हैं। एक तो हम जो है पेनिसिलिन भी लिख सकते हैं या इसके अलावा जो आप लिख सकते हैं पेनिसिलिन एक तो आप लिख सकते हैं, और दूसरा है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन और है हमारा टेट्रासाइक्लिन। ये हमारे 2 जो है कॉमन जो है हमारे एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा पेनिसिलिन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स ओनली आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर, कि हमको डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद ही हमें जो है एंटीबायोटिक्स क्यों लेने चाहिए, क्योंकि ये आप यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, ये आपका शायद 4th है कि दे मे बी हार्मफुल एंड बिकम लेस इफेक्टिव इन फ्यूचर। ये क्या है, लेस इफेक्टिव हो सकती हैं और जो फ्यूचर में जो है ये इफेक्ट ही ना करें। ठीक है, इसलिए हमको जो एंटीबायोटिक्स है बहुत ही जो है कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर के लेना चाहिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेम 1 डिसीज़ ईच कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया से तो हमें जो होती है वो है हमको टाइफाइड, और जो है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आप नॉर्मली टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसके बाद है हमारा वायरस से, सबसे पहले तो आपका कोरोना ही आप लिख देंगे। कोरोना जो है वो भी वायरस से हो रहा है, और आप पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब जो है हमारे वायरस से होने वाले हमारे जो है डिसीज़ हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन का ए है कि 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो लाइकेन बनाता है, मतलब इनमें दोनों का सिम्बायोटिक जो है रिलेशनशिप होता है, इसमें कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। एक तो फंजाई होता है, इसको फंगी भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एल्गी। ठीक है, ये हमारा है आंसर। इसके बाद बी है डैश आर कंसिडर्ड डिफरेंट फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे कैन मल्टीप्लाई ओनली बाय एंटरिंग द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये कौन सा होता है, वायरस। ये क्या, जब ये जो है होस्ट के अंदर जब एंटर करेगा तभी ये क्या है, मल्टीप्लाई कर सकता है, ये आएगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी कि बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ एंड डैश आर द 4 मेजर ग्रुप्स इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। नेक्स्ट है वी यूज़ डैश टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप का, माइक्रोस्कोप। ठीक है, यहाँ पे आएगा माइक्रोस्कोप। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ई कि द गैस रिलीज्ड बाय यीस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। कि जब ब्रेड हम बनाते हैं तो यीस्ट क्या एक गैस निकालती है, वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CO2 भी बोलते हैं, CO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। कि जब हम पास्चराइजेशन मिल्क करते हैं, ठीक है, ये क्या टेम्परेचर होता है जिसमें हम मिल्क को जो है गर्म करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है। तो आप पहले लिखेंगे क्या है, किल्स पैथोजन्स। ये क्या है, पैथोजन को जो है किल करता है, किल्स पैथोजन। इन्हेंस द स्टोरेज पीरियड, मतलब हम बहुत टाइम तक जो है दूध को रख सकते हैं। इन्हेंसिस स्टोरेज, यहाँ पे लिखते पीरियड। ठीक है, ये 2 हो गए। इसके बाद एक और लिखेंगे, वो है तीसरा क्या है, डीएक्टिवेट एंजाइम। डीएक्टिवेट एंजाइम के जो एंजाइम को क्या है, डीएक्टिवेट कर देता है, डीएक्टिवेट एंजाइम। ये हमारे 3 है कि किल्स पैथोजन, इन्हेंसिस स्टोरेज पीरियड और डीएक्टिवेट एंजाइम। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा हो गया 4th है हमारा कि डिस्क्राइब हाउ कर्ड इज़ मेड फ्रॉम द मिल्क। जो मिल्क से जो है कर्ड कैसे बनती है और कौन सा जो बैक्टीरिया है इसमें हेल्प करता है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन है कि व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्री मेड कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क। कि जब हम जो पहले से हमारे पास जो कर्ड होती है उसकी थोड़ी सी मात्रा जब हम मिल्क में डालते हैं तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है प्रेजेंट इन कर्ड मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक्ट्स ऑन लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू लैक्टिक एसिड। यही जो है लैक्टिक एसिड जो है कर्ड जो है मिल्क से कर्ड बनाता है। और कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है आपका लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है आपका जो है पूछ रखा है कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। तो ये हमारी जो आज की जो है असेसमेंट वर्कशीट है। तो आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारा जो है सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और जो नए बच्चे हैं हमारे चैनल पे वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। मिलते हैं अब हम आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।